यह वीडियो 6 सितंबर का करंट अफेयर्स जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो ये कौन? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की पूरी तैयारी कर ली है। देश भर में 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता 14 अक्टूबर को आदिवासी और टोरेस में रहने वाले लोगों को लिए संविधान में संशोधन को लेकर मतदान करेंगे। वॉइस टू पार्लियामेंट में नामक इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को मंजूरी मिलने से देश के संविधान आदिवासी और टोरेस स्टेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगी। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। कौन? डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी एल्बनीज़। कौन है? एंथनी एल्बनीज़। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़। अगला कि किस राज्य ने श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो ये किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश जो है ये इसका राजधानी कहाँ है? तो ये भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश जो है ये भारत के बीचों बीच है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है, इसीलिए टाइगर स्टेट और सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में जो महाकाल का उद्घाटन है मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है। चलिए ठीक है। अगला है कि कौन से राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी? तो कौन से राज्य हैं? तो ये असम है। कौन? असम जो राज्य है बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, जहाँ एक गन्ने के लिए मशहूर है असम। अगला है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इंद्रजाल। कौन है? इंद्रजाल। तो इसका नाम क्या है? AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम क्या है? तो इंद्रजाल नाम है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? तो राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था? तो ये महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी के। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। तो 5 सितंबर क्यों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं? क्योंकि 5 सितंबर 1888 को हमारे भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला है कि 5 खिलाड़ियों वाला 50A साइड हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन? भारत ने जीता है। अगला है कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शांता थौथम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण यानी ALBR शुरू करने वाला पहला राज्य
बन गया है? तो ये नागालैंड बन गया है। कौन? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये कोहिमा है। कहाँ? कोहिमा। अगला है कि हाल ही में इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय इसके काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? तो एन वलारमथी। एन वलारमथी का निधन हो गया है। कहने का मतलब काउंटडाउन का मतलब क्या है? जैसे कि जो लास्ट में नहीं होता है बोलते हैं 10, 9, 8 सेकेंड बोलती है, उनका ही काउंटडाउन के समय इनका जो बोले थे उनका निधन हो गया है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमती मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोटस मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है। ठीक है। सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री हेड के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये था 6 सितंबर का करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारा आपका वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।